वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकेंड पार्ट है ये नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हम पढ़े थे, इसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े थे हम लोग ने, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे और रेशनल नंबर, बस इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग जो डेसिमल पढ़ेंगे और डेसिमल में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं, तो उस चीज का वीडियो हम आपके सामने लेके आए। ये काफी ही मददगार वीडियो है, काफी इससे आपको हेल्प मिलने वाला है, काफी कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट हम डेसिमल देखते हैं, डेसिमल होता क्या है। तो आप एग्जांपल से पहले देखें कि जैसे 1/2 है, 1/2 है, यहाँ पे लेस देन नंबर होता है, यहाँ पे मोर देन नंबर होता है। तो क्या किया जाता है, इसको हम डिवाइड जब देते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड दे दिए, तो यहाँ पे छोटा नंबर है जिसको हम बड़ा करने के लिए क्या देंगे, सॉरी यहाँ पे हम डेसिमल दे दिए। अब यहाँ पे हम डेसिमल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। तो डेसिमल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डेसिमल को हम क्या लिख सकते हैं, A rational number like all fraction can be expressed in a decimal। आप इसका definition क्या लिखोगे, A rational number like all fraction, like all fractions can be written in डेसिमल। आप कोई भी रेशनल नंबर को, किसी भी तरह के रेशनल नंबर को आप रिटेन कर सकते हैं, किसमें, डेसिमल्स में रिटेन कर सकते हैं। अब डेसिमल क्लास 9 नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल का क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो ऐसे टॉपिक आते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट टॉपिक आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या, टर्मिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग आप कर लोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लिख सकते हैं कि ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट एंड, आप यहाँ पे लिख सकते हो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, A terminating decimal is a decimal. A terminating decimal is a decimal that end, यानी कि that end का मतलब अभी आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, वो डेसिमल के बाद end हो जा रहा है, पूरी डिविजिबल हो जा रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं वो क्या है, कौन सा डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या इस चीज को कह सकते हैं कि इट डेसिमल विद ए फिनाइट नंबर, ये एक ऐसा डेसिमल है जिसमें फिनाइट नंबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इट ए डेसिमल विद अ फिनाइट नंबर, ये एक ऐसा डेसिमल है जिसके पास फिनाइट नंबर्स होते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल 0.21, 3.1, 5.6, इसमें क्या है, ये सारा फिनाइट नंबर है। डेसिमल के बाद आप देखो इसमें 2 नंबर है, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें 2 नंबर है, तो ये फिनाइट नंबर है। तो ये फिनाइट नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एकदम सिंपल सा आपको समझा रहे हैं, ये सिंपल चीज है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जिसका डेसिमल के बाद वो उसका नंबर इंड हो जाता है, ठीक है। या वो 3 डिजिट के बाद इंड हो, या वो 4 डिजिट के बाद हो, या 5 डिजिट के बाद हो, लेकिन इंड हो जाता है। और उसी डेसिमल में जो नंबर होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए तो फिनाइट लिखा हुआ है। अदरवाइज अनफिनाइट लिखा होता है, इसका मतलब समझो कि काउंट नहीं कर सकते हैं। फिनाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि काउंट कर सकते हैं। अब आपको ये नंबर्स जो हमने दिया है यहाँ पे एग्जांपल्स में, इसको आप काउंट कर सकते हो, इजीली काउंट कर सकते हो। ये डेसिमल के बाद 2 1 है, यानी यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 है, तो ये सारे फिनाइट नंबर है। तो उस चीज को हम पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड वन हम इसी में देखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका कंप्लीट हो गया। और इसी में आपको देखना है
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल a non-terminating decimal, a non-repeating decimal, decimal is a decimal, ये एक ऐसा डेसिमल है, is a decimal, is a decimal एक ऐसा डेसिमल है, the number the decimal number that इसका डेसिमल नंबर क्या होता है आपको बताया था, उसमें इनफिनाइट था, इसमें क्या होगा इनफिनाइट, यानी कि इनफिनाइट होता है, या उसको लिख सकते हैं इंडेस ये होता है, यानी कि ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है उसका जो डेसिमल नंबर के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको आप यू डोंट बी काउंट दैट, यू कैन नॉट बी काउंट दैट, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए उसका बट ये इसके बारे में और कुछ कहा गया है, लेकिन आप डेसिमल ऑफ दैट टाइप ऑफ कैन नॉट बी रिपीटेड, अगर उस तरह का डेसिमल देखें जो रिपीटेड ही ना हो, वो भी तो होता है ना कि जो रिपीटेड नहीं हो, उस तरह का डेसिमल में क्या होगा, तो उस तरह के डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन, जो डेसिमल रिपीट नहीं होता उसको एज अ फ्रैक्शन, एज अ रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। हम आगे चल के और सारे जो भी इसका नंबर सिस्टम का सीरीज आएगा उसमें हम बताएंगे उस चीज को कि वो कैसे आप लिख सकते हो डेसिमल में, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो और फ्रैक्शन को डेसिमल में वो जो बार वाला होता है ऊपर में उसको कैसे लिख सकते हो वो चीज बताएंगे। इसका एक डायग्राम है, आपके सामने एक डायग्राम बना रहे हैं इसका, वो आप देख लें। इसका एक डायग्राम है, डायग्राम ये है कि यहाँ पे आप टर्मिनेटिंग लिखते हैं, यहाँ पे आप टर्मिनेटिंग लिखते हैं, ठीक है। आपको तो बता दिए थे सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, तो टर्मिनेटिंग का तो क्लियर है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो रिपीटेड करता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दो तरह के नॉन टर्मिनेशन के डेसिमल होते हैं, तो ये दोनों जो डेसिमल हैं हम देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन हम दो की बात कर रहे हैं अपने, पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों जो डेसिमल है इसको हम रेशनल नंबर में लिखते हैं, रेशनल नंबर में इसको हम लिख देते हैं, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आगे के सीरीज में हम बताएंगे नंबर सिस्टम को कि p/q के फॉर्म में ऐसे नंबर को कैसे लिखा जाता है, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग को कैसे लिखा जाता है, लेकिन इसको इरेशनल कहते हैं, इरेशनल होता है, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही में आपको ये बता दें कि ये वो नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो आपका क्लियर हो गया, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया आपका। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो कुछ नंबर्स को हम लेते हैं और जिससे आपको बताएंगे कि कौन से नंबर आपके कौन कौन से हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे कुछ नंबर को ले लेते हैं, √25 ले लिए, √331 ले लिए,
ये जो नंबर हो गया रूट में, अब डेसिमल में √4 ये ले लिए, √4175 ले लिए, √417575 ऐसे जो रिपीटिंग करता है, इस तरह के नंबर जो है रिपीटिंग करते हैं आगे तक भी जाते हैं, वो भी ले लिए। साथ ही में 7.808 ऐसे कोई नंबर है, 88 बढ़ता जाता है, फिर उसके आगे फिर कोई और दूसरा नंबर आ जाए 80, इस तरह का नंबर भी ले लिए। 1 2 3 4 एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0.98 जिसके ऊपर इस तरह का बार लगा होता है, एक पाई ले लेते हैं, हाँ, एक आपका 22/7 ले लेते हैं जो इसका वैल्यू होता है। तो आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा कि कौन नंबर कौन सा है। आपको इसलिए आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ से क्लियर बता पाए इन सब चीजों को पढ़ने के बाद। तो आपको पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता है तो √5 हो गया। तो ये आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपको चूज करना है, मैं भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको भी चूज करना है कि ये कौन सा नंबर होगा। हाँ, ये रेशनल नंबर में आ रहा है, देख रहे हो ये रेशनल नंबर में आ रहा है, ये डेसिमल में है ही नहीं। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नंबर का डिफाइन करना, नंबर का क्लासिफिकेशन करना आपको नंबर सिस्टम में आना चाहिए। इट इज अ वेरी मस्ट फॉर यू, इट इज अ वेरी एसेंशियल फॉर यू। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप कौन सा नंबर लेते हैं। आप इसका मतलब पॉइंट में आएगा, हाँ, पॉइंट में आएगा, हो सकता है डेसिमल नंबर भी हो सकता है। ये चीज देखिए 0.4175 रिपीटेड है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिपीटेड डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा डेसिमल हो गया, रिपीटेड। ये रिपीटेड नहीं है, हाँ, ये रिपीटेड है, रिपीटेड होगा तो इसमें चल जाएगा, रिपीटेड नहीं है तो इस तरह चला, ये इस तरह चलेगा, रिपीटेड भी हो जाएगा। हाँ, ये देखो 80 8080 ऐसे पढ़ना चाहिए ना, 8080 पढ़ना चाहिए, तो 8080 नहीं पढ़ा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। ठीक है, इसी यहाँ पे 80 है, 80 होना चाहिए था, यहाँ पे 88 है, इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये रिपीटेड है। दूसरी चीज है 0.98, अब मेरा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब ही हो जाता है कि इसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है, तो आप समझ जाओ क्या है, रिपीटेड है। आप इसको कैसे चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो ये भी आपको बताया जाएगा इसी। पाई इज ए रेशनल नंबर, आप लोग हमेशा पढ़े हो इस चीज को। 22/7 के रूप में है, तो 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन ये रेशनल नंबर में भी कौन सा नंबर है, हाँ, ये रेशनल नंबर में कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर में आपको नॉन टर्मिनेटिंग का बताया था 2 पार्ट। हाँ, तो इसमें तो रिपीटेड करेगा नहीं, क्या रिपीटेड करेगा, जी बिल्कुल रिपीटेड करेगा। तो रिपीटेड करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। तो इस तरह से डेसिमल्स को डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करके देख सकते हैं। इससे आपका बेसिक भी मजबूत हो जाता है, इससे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा इस तरह से। तो खुद से क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, बुक से क्वेश्चन उठाइए और खुद से बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए इस चीज पे आके कि सर मुझे ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है, इन चीज से हमें प्रॉब्लम है। तो जब तक आप टीचर्स को बताओगे नहीं कि इन चीज से हमें प्रॉब्लम है, तब तक आपको वो प्रॉब्लम हो जाए। तो जो भी प्रॉब्लम हो उसे क्लियर कीजिए जितना जल्दी हो सके, उसका वेट मत कीजिए। और वैसे भी हमें कभी वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज का। सपोज डू राइज अप एंड डू योर वर्क, ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज मैंने बता दिया, डेसिमल में जो भी था, टर्मिनेटिंग बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं। हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ लेना कि जो नॉन रिपीटेड बताया वो नॉन रिक्यूरिंग हो जाता है, जो रिपीटेड बताया वो रिक्यूरिंग हो जाता है। तो इस तरह का है, वो वर्ड आएगा, इसकी वजह से आप परेशान मत होना, वो चीज आएगा। तो आगे चल के आपको ये बताएंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शाना। नंबर लाइन को
नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को दर्शाते हैं हम ये चीज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे हम इस चीज को एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारा एक नंबर लाइन हो गया। ओके, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा क्या है, 0 है। आपको बताया कि इंटीजर जब आप पढ़े होंगे तो 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ये 1 हो गया, -1, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने एरो दे दिया। यहाँ पे उसी डिस्टेंस से 1, 2 और 3 यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले जब हम एग्जांपल इसका लेंगे, हाँ, उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसको किस तरफ करेंगे, कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है उसको किस तरफ करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये चीज बता दें कि ऑल इंटीजर्स can be written as a rational number. सारे इंटीजर्स को हम किस चीज में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। सारे इंटीजर्स को, या वो माइनस में हो, इसका वो साइन पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट आप उस इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हो, रेशनल नंबर के तौर पे लिख सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। एग्जांपल हम लेते हैं 5/4। 5/4 हमारा एग्जांपल हो गया। 5/4 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसको लिख सकते हैं लोकेट ऑन द नंबर लाइन। लोकेट ऑन द नंबर लाइन। अब इसको हम लोकेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले 5/4 को क्या करेंगे, ये हमारा एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप रफ कर लो, 4 को 5 से डिविजिबल करो, 1 टाइम्स में 4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 4 1 जा 4 और 1 4 1 जा 4 और 4 + 1 5/4। यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन का ये बात पता होगा कि ये जो पार्ट होता है उसका मिक्स फ्रैक्शन का, कभी भी इस पार्ट को हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। इस पार्ट को, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। हमारे पास 2 पार्ट मिल गए। पहला इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम इसमें लेते हैं इंटीग्रल पार्ट के बाद, यानी कि हम 1 के बाद, यहाँ पे 1 है, आपको बता दें ये 1 है, 1 के बाद 1 को 4 टाइम्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 होल 1/4 है, 1 होल 1/4 है, तो इसको हम सेम डिस्टेंस पे 3 पार्ट में करेंगे। तो 1 2 3 4 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया। तो 4 पार्ट में जब हमारा डिवाइड हो गया तो हम इस चीज को कहाँ लोकेट कर देंगे, यानी कि 1/4 है तो 4 का कितना पार्ट होना चाहिए, पहला पार्ट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे लोकेट कर देंगे 5/4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि 5/4 को कैसे लोकेट करना है नंबर लाइन के थ्रू। तो हम इस तरीके से कर लेंगे। 5/4 को सबसे पहले इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे। मिक्स फॉर्म में 1 हमारा हो जाता है इंटीग्रल पार्ट, 1/4 हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। और इस चीज को हम ध्यान देंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे 4 पार्ट के बाद जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उतना पार्ट कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो 4 पार्ट में करेंगे तो हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं 5/4। चलिए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ और भी एक दो। तो अगला एग्जांपल हमारा 12/5 है। 12/5 को भी नंबर लाइन पे लोकेट करना है, हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ से लेते हैं, सेम थिंग करेंगे। ये हमारा 0 हो गया, इधर हमारा ये एरो से ले लो आप यहाँ पे माइनस इंटीजर्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस इंटीजर्स ले लेते हैं। ओके, ये काफी इजी होता है। उसके बाद 12/5
12/5 को भी हम वही काम करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, 12/5 को हम क्या करने वाले हैं, 12/5 का इंटीग्रल पार्ट अलग करने वाले हैं, 12/5 का फ्रैक्शन पार्ट अलग करने वाले हैं। और वो कैसे मिलेगा, जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, आप बता दो तो। 5 2 10, 5 2 10 और 10 + 2 12, तो हम इतना लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग, दोनों ही एक ही चीज है। आप ऐसे भी लिखो उस चीज को, आप ऐसे भी लिखो, कोई गलत नहीं है। अब आपको पहले बता दें कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो हम कहां से लेंगे, हम इसके बाद से लेंगे। और ये 5 है, यानी कि 2 के बाद कितना पार्ट होगा, क्लियर है भाई, यहाँ डिनोमिनेटर इसका 5 है तो 5 पार्ट होगा, यहाँ से 5 पार्ट कर लेते हैं। तो 5 पार्ट करना होगा तो हम करेंगे 4 ही पार्ट, क्योंकि तीसरा नंबर पे ये 5 पार्ट खुद हो जाता है। तो 5 पार्ट का दूसरा नंबर यानी कि 2/5 है, तो यहाँ पे इस चीज पे हम दिखाएंगे डिनोट करके, ये हमारा p कोई ले लेंगे वेरिएबल से सेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12/5। तो अभी तक हमने बताया आप लोगों को कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उसको कैसे लोकेट करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे लोकेट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स आप पढ़ने वाले हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स का भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको बताने वाले हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स का कैसे लोकेट करेंगे। 2 मिनट में आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बहुत ही आसान है लोकेट करना, ठीक है। तो नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं, नेगेटिव को कैसे लोकेट करेंगे। हम यहाँ पे रेशनल नंबर चेंज कर लेते हैं, जैसे -5/4 है, इसको हमें लोकेट करना है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे पहले से निगेटिव है, तो आपको निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाना है। जी हाँ, जब पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में आएंगे, जब निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में जाने से मतलब आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए ना कि इसमें कितना कैसे ये नंबर को तोड़ेंगे, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें हमारा नंबर है 5/4, ठीक है। अंदर में ही हम सॉल्व करेंगे, 5/4 को फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो कितना लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 1 1, या इस चीज को कैसे लिखेंगे, -+1/4। अब इसको भी, इस चीज को भी हम -1/4 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये क्लियर है कैसे हमने लिखा है। यहाँ पे माइनस को पहले बाहर ले लो, सपोज कर लो कि माइनस है ही नहीं उस चीज में, तो हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाहर करने के बाद हम इस चीज को ऐसे लिख लेंगे 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 को लिखो या ऐसे लिखो, इस चीज को सेम, इस चीज को हम सेम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो इस चीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये -1, ये -2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 हो गया, ये हो गया 2, ये एरो ले लेते हैं। अब आप बताओ, ये 1 के और उधर है, ठीक है। 1 के साथ 1 मतलब 1 के -1 है ना, -1 से और उधर है, तो -1 से और उधर करके लिखेंगे इसको। -1 यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लिए हम, और 1/4 है, यानी कि 1 पार्ट ये है, तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये पार्ट हमारा -5/4 होगा। तो इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं इस चीज को कि माइनस में इंटीजर्स होगा तो कैसे बनाएंगे, प्लस में इंटीजर्स होगा तो कैसे बनाएंगे। हमने दोनों करके आपको दिखा दिया है। तो चलिए इस सीरीज में हम जब आगे वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इरेशनल नंबर को लोकेट करके दिखाएंगे, इरेशनल नंबर को प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे √2 इरेशनल नंबर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा वीडियो अभी तक आपने जब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।